धूर्त व्यापारी और 3 मित्र। एक समय की बात है, एक दूर देश में माधव नाम का एक चतुर व्यापारी रहता था। माधव व्यापार में बहुत सफल था, लेकिन उसे इंसानी फितरत की गहरी समझ थी। वह मानता था कि दोस्त आसानी से दुश्मन बन सकते हैं, जबकि दुश्मनों को चालाकी से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। माधव के 3 घनिष्ठ मित्र थे, सुरेश, रमेश और महेश। सुरेश उसका बचपन का दोस्त था, रमेश उसका व्यापारिक साझेदार था और महेश एक शक्तिशाली राजा का दरबारी था। माधव इन तीनों पर बहुत भरोसा करता था, लेकिन उसने हमेशा अपने मन में यह विचार रखा कि किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। एक दिन माधव को एक बड़े व्यापारिक सौदे के लिए दूर के राज्य की यात्रा करनी पड़ी। उसने अपनी सारी संपत्ति एक बड़े संदूक में रखी और उसे अपने सबसे भरोसेमंद मित्र सुरेश के पास छोड़ दिया। उसने सुरेश से कहा, यह मेरी सारी पूंजी है, कृपया इसे तब तक सुरक्षित रखना जब तक मैं वापस न आ जाऊं। माधव के जाने के कुछ दिनों बाद सुरेश के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, माधव को वापस आने में बहुत समय लगेगा, क्यों न मैं इस संपत्ति का कुछ हिस्सा ले लूं, और उसने संदूक में से कुछ धन चुरा लिया। जब माधव लौटा तो उसने देखा कि उसके संदूक में धन कम था। वह तुरंत समझ गया कि सुरेश ने उसे धोखा दिया है। उसे दुख हुआ, लेकिन आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसने हमेशा से मानव स्वभाव की इस कमजोर कड़ी को समझा था। माधव ने इस बात का खुलासा नहीं किया, बल्कि चुपचाप एक योजना बनाई। वह जानता था कि रमेश, उसका व्यापारिक साझेदार, महत्वाकांक्षी था और हमेशा माधव से आगे निकलने की फिराक में रहता था। माधव ने रमेश को एक नया व्यापारिक प्रस्ताव दिया, जो दिखने में बहुत लाभदायक था, लेकिन वास्तव में उसमें एक गुप्त शर्त थी जिससे माधव को फायदा होता। रमेश अपने लालच में तुरंत सहमत हो गया और इस सौदे ने रमेश को माधव के अधीन कर दिया। अब बची बात महेश की, जो राजा का दरबारी था। महेश और माधव के बीच पहले से ही कुछ मनमुटाव था। महेश अक्सर माधव के खिलाफ राजा के कान भरता था। माधव ने इस दुश्मनी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने राजा को एक गुप्त संदेश भेजा, जिसमें महेश की कुछ गोपनीय गतिविधियों का उल्लेख था जो राज्य के लिए हानिकारक हो सकती थी। राजा ने तुरंत महेश की जांच करवाई और उसकी असलियत सामने आ गई। महेश को दरबार से निकाल दिया गया और इस तरह माधव ने अपने एक दुश्मन को रास्ते से हटा दिया। अंत में माधव ने महसूस किया कि उसके पुराने दोस्त सुरेश और रमेश उसकी उम्मीदों से ज्यादा धोखेबाज निकले। लेकिन उसके दुश्मन महेश भले ही पहले से ही एक खतरा था, लेकिन कम से कम वह अनुमान लगाने योग्य था। और उस दुश्मनी का इस्तेमाल करके माधव ने अपने खिलाफ एक बड़ी समस्या को हल कर लिया। माधव ने अपनी बुद्धि और व्यावहारिकता से सबक सीखा। उसने कभी भी किसी पर पूर्ण भरोसा नहीं किया, लेकिन उसने ये भी समझा कि मानव व्यवहार के गहरे पहलुओं को जानकर आप अपने दुश्मनों को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसने हमेशा ये याद रखा कि दोस्ती क्षणभंगुर हो सकती है, लेकिन एक दुश्मन को समझना और उसे चालाकी से इस्तेमाल करना किसी भी व्यक्ति को सफल बना सकता है। क्या आप इस कहानी के बारे में कुछ और जानना चाहेंगे?